Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो मैं आ गई थी अपनी बहन के घर अगेन। यहाँ पर उसने जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड था उसकी लेफ़्ट ओवर ब्रेड का जो पेस्ट था और आटा था उससे ब्रेड बनाया था और बंस बनाए थे मैंने, या उसके लिए चाय बनाई। हम आज अपने पापा के घर जा रहे थे तो मैंने केक भी साथ बेक किया था अपनी बहन के घर, उसी की रेसिपी है। फिर जब हम आ गए तो बाजी जो मेरी छोटी बहन की माँ है उसने बहुत सब कुछ बनाया था। ये मेरा केक था जो मैंने बेक किया था। उन्होंने कलेजा बनाया था, टिक्का, चाउमीन, नमक पारे। मैं कलेजा सिर्फ उनकी हाथ की खाती हूँ, वो बहुत अच्छी बनाती है, और टिक्का भी वो बहुत अच्छी बनाती है। तो हम सब रमज़ान से पहले एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन ने केसरिया का सूट पहना है। ये 2 पीस था और ये शाल उन्होंने पेशावर के अर्शीन से ली थी पाकिस्तान में। ये बहुत उनका ये शाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है कपड़ों से। और यहाँ पर मैंने सफ़ार का सूट पहना था, मैं सिंपल सी थी। तो हम सब इस तरह टेबल पर बैठकर, मेरी चाचियाँ थी, मेरे कज़न्स की बीवियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बिग फैमिली। तो हम सब इसी तरह बैठकर चाय पिया और मौसम ऐसा था कि चाय वाला मौसम था, तो बहुत इन्जॉय किया। और फिर ये मेरे पापा के घर का बैकयार्ड है, ये गोल्फ कम्युनिटी में है, तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ होता है, बहुत पुरसुकून माहौल होता है। और फिर जब सनसेट हो तो और भी अच्छा लगता है। तभी तो विंटर चल रहे हैं, हम इतनी बाहर नहीं निकलते बैकयार्ड में, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो हम ज़्यादातर बैकयार्ड में ही रहते हैं। इवन रात टाइम में भी हम बारबेक्यू करते हैं और बस इंजॉय करते हैं। और जब कोई गोल्फ खेल रहा हो तो फिर हम इस तरह बाहर नहीं आते वॉक साइड पर, बट अपने ही बैकयार्ड में इंजॉय करते हैं, जो मेरे पापा का बैकयार्ड है। तो बहुत अच्छा लगता था, सनसेट बहुत अच्छा अच्छा। तो ये इस व्लॉग का ना डे 2 है। तो हम वॉलमार्ट आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। रमज़ान से पहले मैं इसी करती हूँ कि पूरी ग्रोसरी वगैरह जो थी ना वो मैं कंप्लीट करती हूँ, ताकि रमज़ान के दरमियान फिर जाना ना पड़े किसी भी स्टोर। अगर 1-2 चीज़ें चाहिए तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बेचती हूँ। वैसे अगर मैं उन्हें बेचती हूँ तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो 2-3 बार फेस टाइम करता है। और अगर कोई चीज़ उसके सामने भी पड़ी होती है तो वो आई डोंट नो उसे नहीं दिखाई देती। तो मैं ख़ुद जाती हूँ, मेरे साथ बेबी भी है बट फिर भी मैं ख़ुद जाती हूँ और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना वो बस लेती हूँ। तो मैं यहाँ सब कुछ लिस्ट बनाई थी, उसके मुताबिक मैं चीज़ें ख़रीद रही थी, ताकि जो रमज़ान में जो ज़्यादातर हम लोग खाते हैं बस वही चीज़ें ले लूँ, वो ना लूँ जो यूज़ नहीं होते। तो हमारे वालमार्ट में ना, मेरे ख़्याल में सारे वालमार्ट में अब देसी चीज़ें भी होती हैं, जो देसी मसाले होती हैं, जो बासमती राइस होते हैं, जो टिक्के मसाले, बिरयानी मसाले जो भी हो, सब वालमार्ट में अब अवेलेबल होता है। लेकिन हम फिर भी ना, जो हमारे देसी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी स्मॉल बिजनेसेस होती है तो हम वहीं से लेते हैं।
तो यहाँ पर हम लिस्ट के मुताबिक सब कुछ ख़रीद रहे थे। मटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है विंटर में, और मुझे लगता है कि ये रमज़ान भी विंटर जैसा दिन होंगे। तो मटर ले रही थी। मेरी बेबी अभी छोटी है तो उसके लिए सेरेलैक ले रही थी। तो फिर हस्बैंड ही सब कुछ करता है, मैं सिर्फ कार्ट में चीज़ें रखती हूँ। और वॉलमार्ट का ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, सेम्स का भी, कॉस्टको का भी, कि बस आप स्कैन एंड गो वाला सिस्टम है उनका ना, तो लाइन अच्छा। फिर जब हम घर आए तो फिर सारी ग्रोसरी को भी संभालना पड़ता है। तो पहले मैंने अपनी बेबी को फूड दिया, फिर उसको सुलाया, फिर किचन आ गई, और फिर हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह रखा। तो बहुत थक गई थी, तो मैं आज डीप क्लीनिंग भी कर रही थी साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने जो मूंग होते हैं, हम उसे पश्तो में मही बोलते हैं, पहले उसको पकाया इंस्टेंट पॉट में, और फिर उसमें जो थे फ्राइड ऑनियंस डाले, और पानी और राइस जितना मुझे पकाने थे, उसके साथ साथ ज़ीरा और साल्ट और चाइना साल्ट थोड़ा सा डाला, और बस इंस्टेंट पॉट में राइस पर रख दिया। एकदम पक जाते हैं, टाइम भी इतना नहीं लेते, सब कुछ इंस्टेंट पॉट में ही मैंने किया, क्योंकि मैं पूरा किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, फ्रिज की सफाई, ग्रोसरी वगैरह जैसे जैसे मैं वो रखती गई, हर एक चीज़ उसके साथ साथ में डीप क्लीन कर रही थी। तो इसमें बहुत जल्दी पक जाता है, ये मेरी बहन ने मुझे इस तरीक़े से सिखाया था, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और फिर इस तरह राइस को हम दही के साथ, फिर एंड में हम पूरी किचन की हमने सफाई की, डीप क्लीन किया आज हमने। तो जब किचन डीप क्लीन हो जाता है तो वैसे ही खूबसूरत दिखता है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आप लोगों को ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।